अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.6 करेंगे। मैट यूजरे की बुक से 7th एडिशन है। मोनिन कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस अ कोलोन मोनरोई विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन 3 डिपार्टमेंट्स। ये उसकी कोई प्रोडक्ट है। इन द 3rd डिपार्टमेंट मटीरियल आर एडेड डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। जी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके मटीरियल ऐड किया, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो डबल हो जाएंगे। इसका मतलब हमने 100% मटीरियल ऐड करना है। जब कहेगा डबल द नंबर ऑफ यूनिट्स, इसका मतलब हम 100% मटीरियल ऐड करेंगे। द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3 फॉर मार्च। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2 20,000। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर रूम 32,000। ये देखिए बच्चों 20,000 रिसीव हुआ, हालांकि ट्रांसफ़र जो है वो नेक्स्ट 32 कर रहे हैं। वो कैसे? ये देखिए बच्चों, उसने कहा था हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट जो रिसीव होंगे वो डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए 20 रिसीव हुए थे, तो ये डबल होके 40 हो जाएंगे, जिसमें से 32 आगे ट्रांसफ़र हो गए तो 8,000 बैलेंस बचेगा, जो कि 100% मटीरियल और 50% लेबर एंड FOH के लिहाज से कंप्लीट है। कास्ट ट्रांसफर्ड फ्राम डिपार्टमेंट नंबर 2, ये कास्ट रिसीव फ्राम सीडिंग डिपार्टमेंट है। कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में मटीरियल लेबर FOH। देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये बच्चों पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं दी हुई। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 3 फॉर मार्च। इस क्वेश्चन में बच्चों आपने देखा होगा उसने FIFO और एवरेज की बात भी नहीं की। तो बच्चों जब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी तो फिर एवरेज और FIFO का भी कोई चक्कर नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपने क्वेश्चन करना है जिस तरह आप बीकॉम में करते थे। तो सिंपली बच्चों जो एवरेज मेथड है उसी को आप फॉलो करें। उसमें जहाँ जहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आया था आपने उसको स्किप कर देना। बाकी बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल होगा। तो देखिए बच्चों ज़रा इसमें आपके पास नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट 3 था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यूनिट्स रिसीव फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट 20,000 थे, और उसने कहा था हमने इसमें मटीरियल ऐड कर देना, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स डबल हो जाएंगे। तो बच्चों कितने इसमें यूनिट्स ऐड करें तो ये डबल हो जाएँ? तो बच्चों 20,000 रिसीव हुए थे, तो 20,000 ही ऐड करेंगे तो ये डबल होगा। क्लियर? यहाँ पे आपको परसेंटेज भी बता सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि 50% मटीरियल ऐड करना है या 70% करना है। अगर बताए 50% तो इसका 50% लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि हमने मटीरियल ऐड किए जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ यूनिट्स डबल हो गए, तो मतलब जितने रिसीव किए उतने ही ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स 32,000 उसने क्वेश्चन में बताया था। और बैलेंस बच्चों कितना बचा? 8,000 हमारा बैलेंस बचेगा, जो यूनिट्स इन प्रोसेस आ जाएंगे, ये टोटल 40,000। क्लियर बच्चों? बिल्कुल सिंपल। उसके बाद कास्ट चार्ज डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों यहाँ पे देखें हमने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री या कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट कोई हेडिंग नहीं दी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है ही नहीं था। सिंपली हमने लिखा कास्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। ये 30,000 उसने आपको यहाँ पे बताया था। कास्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, ये डिपार्टमेंट नंबर 3 है। तो जो हमें कास्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 से रिसीव हुई है, ये असल में हमारी कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगी 30, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 30,000। इसके बाद जो इसकी यूनिट कास्ट चाहिए हमें, इसके लिए कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड ये 30,000 और यूनिट्स रिसीव फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट वो कितने आए थे? 20,000 यूनिट जो हमें पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे। डिवाइड किया तो ये 1.50 आ जाएगा बच्चों आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें मटेरियल, लेबर और FOH। ये देखा है आपने बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिस तरह आप बीकॉम में करते थे। यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है ही नहीं, तो जहाँ जहाँ पे हम वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग यहाँ पर ऊपर भी लिखते थे, इसके अंदर इसमें ऐड करते थे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, तो वो नहीं था, हमने उसको स्किप कर दिया, उसकी हेडिंग्स भी नहीं हमने लिखी। और इसके बाद कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इसमें हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आता था, मटीरियल, लेबर, FOH, फिर जो है वो कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट मटीरियल, लेबर, FOH, लेकिन वो नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सिंपल लिखेंगे कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें मटीरियल, लेबर, FOH आ जाएगा। तो ये बच्चों उसने आपको दिया हुआ है कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट 8800, 9900 और सॉरी ये 9900 नहीं है, ये 9000 है, ये गलती से 9900 यहाँ पे लिखा है। ये करेक्शन कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे। तो 88,000, 9,000 और 72,000। तो ये बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ठीक लिखा हुआ है 9,000, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 9,000 है। तो बच्चों 8800, 9,000 और 7200 है। अब बच्चों हमें जो है इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इन तीनों का आ जाएगा टोटल 25,000। इसकी यूनिट कास्ट चाहिए हमें बच्चों, उसके लिए हम जाते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स ट्रांसफ़र प्लस एंडिंग यूनिट्स। ये बच्चों यहाँ पे देखें हमारे पास FIFO और एवरेज में 2 डिफरेंट फार्मूले थे, तो यहाँ पे जो है वो बिगिनिंग तो है ही नहीं, इसलिए FIFO वाला फार्मूला तो लगना ही नहीं, और जो है वो सिंपल मैंने आपको बताया एवरेज वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बिगिनिंग तो है ही नहीं। इसमें यूनिट्स ट्रांसफ़र प्लस एंडिंग यूनिट्स और प्लस यूनिट्स ऑन हैंड अगर होंगे तो वो प्लस कर देंगे। सेम एवरेज वाला फार्मूला हमने यूज़ किया।
तो बच्चों मटेरियल के लिए उसने आपको बताया था 100% है और लेबर एफओएच वो 50% है। तो यूनिट्स ट्रांसफ़र 32,000 थे और बैलेंस 8,000 था। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 32,000 ट्रांसफर्ड प्लस 8,000 एंडिंग यूनिट्स है। 100% मटीरियल के लिहाज से कंप्लीट था तो ये 40,000 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह से लेबर का हमने किया 32,000 8,000 और ये 50% कंप्लीट था तो ये 36,000। यूनिट कास्ट बच्चों कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, जी बच्चों इसमें हमारे पास बिगनिंग तो है ही नहीं, इसमें सिंपल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही आ जाएगा। मटीरियल लेबर और एफओएच के लिए निकालेंगे तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ हैं 8800 9000 और 7200। ये बच्चों हमने वैल्यूज़ पुट की। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटीरियल का आया 40,000, ये यूनिट कास्ट आ जाएगी इसकी। उसके बाद बच्चों लेबर आ जाएगा 9000 और ये इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 36,000, ये यूनिट कास्ट। और ऐसे ही 7200 और इसके भी बच्चों 36,000 यूनिट्स ही आएंगे। ये डिवाइड किया तो बच्चों ये हमारे पास यूनिट कास्ट आ गई 0.22 0.25 और 0.20। यहाँ पे पुट कर लेते हैं बच्चों यूनिट कास्ट। इसके बाद बच्चों हम इसमें एडजस्टमेंट भी करेंगे। एडजस्टमेंट मैंने आपको दो रीज़न बताई थी, एक तो हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो और दूसरी रीज़न मैंने बताई थी अगर एडिशनल मटेरियल उसमें ऐड करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी एडजस्टेड यूनिट कास्ट यहाँ पे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस तो नहीं है, इसमें एडजस्टेड यूनिट्स कास्ट निकालेंगे क्योंकि हमने इसमें यूनिट्स ऐड किए, मटेरियल ऐड किया थर्ड डिपार्टमेंट में जाकर। तो एडजस्टेड यूनिट कास्ट बच्चों फार्मूला कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स सी प्लस एडिशन माइनस नॉर्मल लॉस। जी बच्चों हम यही फार्मूला लगाते आ रहे हैं पीछे, अभी तक किसी सवाल में एडिशन नहीं था आया, तो ये पहला सवाल है जिसमें एडिशन आ गई। जी बच्चों अगर इसी सवाल में नॉर्मल लॉस भी आ जाए तो आपने ये एक दफ़ा ही कैलकुलेशन करनी, इसी फार्मूले में जो यूनिट्स रिसीव है उसमें प्लस एडिशन और माइनस इधर ही आपने नॉर्मल लॉस कर देना अगर हुआ तो ये एवरेज वाला फार्मूला ही हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो ये देखें जी कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट ये 30,000 है और यूनिट्स रिसीव हमारे पास 20,000 थे प्लस एडिशनल मटेरियल जो हमने ऐड किया वो भी 20,000 था। अगर नॉर्मल लॉस होता तो इसी के साथ यहाँ पे माइनस कर देते। अब ये दोनों प्लस होकर 40,000 और ये 30,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.75। इसको बच्चों आपने डबल लाइन लगा देनी है। इसके बाद बच्चों ये 30,000 और ये 25,000 इन दोनों का टोटल किया तो ये 55,000 और इन दोनों का टोटल करेंगे 0.67 और 0.75 तो ये आपके पास 1.42 आ जाएगा। इसको बीच में अब ऐड नहीं करेंगे, अगर एडजस्टमेंट ना होती तो फिर इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलती हैं कास्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो की तरफ। कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट बच्चों बिल्कुल ये एवरेज मेथड वाला ही है। कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स ट्रांसफर्ड आ जाएंगे 32,000 और यूनिट कास्ट जो भी निकाली हमने बच्चों 1.42 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी, इसके लिए हम एंड पे जाके एडजस्टमेंट करते थे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट, इसमें बच्चों कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग हम लिखते ही नहीं थे एवरेज मेथड में। उसके बाद मटेरियल लेबर और एफओएच आ जाएगा इसका टोटल। इसके बाद बच्चों ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास एंडिंग यूनिट्स 8,000 थे, एडजस्टेड यूनिट कास्ट बच्चों 0.75 हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकाली, मल्टीप्लाई किया 6,000 आ गया। उसके बाद ये 8,000 मटेरियल 100% था, इसकी यूनिट कास्ट आ गई, मल्टीप्लाई करते हैं इसको बच्चों 1,760 8,000 और ये 50% था, इसकी यूनिट कास्ट 25 ये आ जाएगा 1,000 और ये बच्चों 8,000 50% और इसकी यूनिट कास्ट 20 और ये 800। इन चारों का टोटल कर लेते हैं, ये 9,560 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे अमाउंट कहाँ से लेंगे, ये हमारे पास जो टोटल कास्ट काउंटेड फॉर आया था 55,000 ये यहाँ पे लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, डिफरेंस आपके पास जो है वो इधर आ जाएगा ऊपर 45,440। तो इधर से मल्टीप्लाई करके 32,000 1.42 से मल्टीप्लाई करें तो इधर से भी यही वैल्यू आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था तब आता है जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं और हम उसको राउंड ऑफ कर दें, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी डिवाइड करके। जब बच्चों बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही होंगी तो फिर यहाँ से और यहाँ से भी जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको बच्चों आपने ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कुछ नए पॉइंट्स थे जो कि इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में नहीं आए। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।